बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 12 नवंबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के लिए एक क्रूशल मरहला है। पाकिस्तान के लिए एक सख्त गिर फैसला लेने वाला मरहला आन पहुंचा है और फैसला ले लिया गया है, क्योंकि इस वक्त मामलात की संगीनी को देखते हुए आला तरीन लेवल पर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं और पाकिस्तान अब तारीख की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक्स करने जा रहा है। मुकम्मल तौर पे इस रीजन का और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो जंग है उसका मंजरनामा तब्दील कर दिया जाएगा। पीएफ को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें मामलात इंतहाई कशीदा और इंतहाई संगीन है। यहां तक कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें भी एक एडवाइजरी दी गई। गुज़श्ता रोज जो हमला हुआ उससे पहले ही उन्हें अपनी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने का भी कहा गया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि इस पूरे इशू के हवाले से हमें एक क्लियर पिक्चर देती है कि ये मामला कितना सीरियस है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और इस इम्तिहान में हमारे मुल्क को सुरखरू करे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। जोधपुर में एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आई, फिर पता चला राजस्थान जोधपुर में जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उन्होंने जो साउंड बैरियर है उसे तोड़ा और वो वहां पर अपनी मशक़ें कर रहे हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ, अब इंडिया ने बुध यानी कि जो दिन अब शुरू हो चुका है, अपनी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी मीटिंग भी इंडिया में बुला ली गई है और अब ये जो नई दिल्ली वाला अटैक है उसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं और फॉल्स फ्लैग को बुनियाद बनाकर एक जंग मुसल्लत की जानी है। और एन उसी मौके पर इस्लामाबाद के ऊपर जो हमला करवाया गया नाज़रीन इकराम, वो हमला भी इसीलिए करवाया गया ताकि पाकिस्तान जो है उसे एंगेज किया जा सके और पाकिस्तान की तवज्जो डाइवर्ट की जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम भारत के हमले के खतरे के पेश नजर इस बॉर्डर के ऊपर किसी को कोई रियायत नहीं देने जा रहे। ये तो डिसीजन हो चुका है। पहले मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम के जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी सिक्योरिटी टीम की तरफ से ये सजेशन दिया गया, ये एडवाइस किया गया कि जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं जो कि वफात पा गए, उनके जनाजे में शिरकत ना करें। और इवन जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उन्हें भी यही एडवाइजरी दी गई और उन्हें भी यही कहा गया कि सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। 40 मुल्कों के 250 डेलीगेट्स जो है उन्हें होस्ट कर रहा है और इस वक्त इस्लामाबाद जो है उसके अंदर भी खतरात हैं। फिर ऑब्वियसली कराची और फिर पंजाब पुलिस को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि टीटीपी ने तालिबानी रिजीम जो है उसकी सरपरस्ती में और भारतीय प्रॉक्सी बनकर अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है। लाहौर, कराची सब हाई अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ तो अब इनके ठिकानों के ऊपर हमले करने की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। बाय द वे, एक जो आज इंपॉर्टेंट अब से कुछ देर पहले जो मीटिंग हुई है वो भी इसी तनाजुर में है। ये सिंबॉलिक मीटिंग है। फैसला जो है वो लिया जा चुका है, लेकिन इस मीटिंग का जो एलामिया है वो बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन इसमें एक मैसेज है। ये मीटिंग किसके दरमियान हुई है? सदर और वजीर आजम के दरमियान, और ऐवान सदर में मुलाकात होती है। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होता है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत होती है और इस बात के ऊपर इत्तफाक किया गया कि गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुकम्मल उनके खात्मे तक जारी रहेंगी और दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। अब ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान मुलाकात का एलामिया है, दिस इज़ क्लियर कट मैसेज कि व्हाट पाकिस्तान इज प्लानिंग। यानी इसमें दो चीज़ें कही गई हैं। एक ये कि पाकिस्तान जो है वो अटैक करेगा, पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ये जंग जारी रखेगा। फिर उन दहशतगर्दों के सहूलतकार, याद रखिएगा इन दहशतगर्दों के सहूलतकार नई दिल्ली में भी बैठे हैं और इन दहशतगर्दों के सहूलतकार काबुल और कंधार में भी बैठे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसी तर्ज पर एक और स्टेटमेंट दे दी है और इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई बिल्कुल कर सकता है, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया। और इन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत हम सालसों के सामने भी रखेंगे ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। हम जारियत का वार खाली नहीं जाने देंगे और हम भरपूर जवाब देंगे। अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है तालिबानी रजीम की नाम निहाद, उन्होंने एलामिया जारी किया और मजम्मत की इन वाक़यात की। अलबत्ता
इंटरेस्टिंगली उनकी सेम टाइम के ऊपर नई दिल्ली वाले ब्लास्ट की मजम्मती स्टेटमेंट और पाकिस्तान वाली मजम्मती स्टेटमेंट में अल्फाज का चुनाव भी बड़ा मुख्तलिफ है। मतलब एक्स्ट्रा अफसोस जो है वो नई दिल्ली वाले अटैक पे इन्होंने किया, लेकिन चले वो तो इनकी अपनी डिप्लोमेटिक टर्म्स होंगी, टर्मिनोलॉजीज होंगी। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है नाज़रीन इकराम के अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। अफगान तालिबान की पनाह में रहने वाले लोग बार बार हम पर हमलावर हैं। और फिर इवन मैं आपको ये बताऊं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इन्होंने ये कन्फर्म किया है कि भारत से मुतल्लिक तो हम हालिया जंग से ही हाई अलर्ट पर हैं, यानी इंडिया वाली साइड पर वी आर ऑलरेडी ऑन एन हाई अलर्ट। और भारत अफगानिस्तान के रास्ते अब जो जारियत कर रहा है, तो किसी को अब गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे हमसाये का दुश्मनी वाला रवैया अब सामने आ चुका है और अब पाकिस्तान जो है वो उस हिसाब से और अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेगा। नाउ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड, टॉप मिलिट्री सोर्सेज इस वक्त ये बता रहे हैं कि एक ग्रैंड और एक वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक जो है नाज़रीन इकराम वो तैयार हो चुकी है। और इसमें जो मजीद टेरर नेटवर्क्स जो हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में जो टेरर ग्रुप्स ने हमला किया, वाना के अंदर जो एक बहुत बड़ा सानिया इन्होंने करना था, अल्हम्दुलिल्लाह कैडेट कॉलेज वाला सानिया अवॉइड कर लिया गया। बलूचिस्तान के अंदर लास्ट 2 डेज के अंदर आप कह लें कि इन द लास्ट 48 आवर्स जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हुए हैं, उन इंसिडेंट्स के पीछे मुलविस टेरर नेटवर्क्स और उनके सहूलतकार, उनके सरपरस्त और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ टॉप लेवल पर यह फैसला हो चुका है। एक इंतहाई बड़ी ग्रैंड और वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स किसी भी लम्हे हो सकती है। देखिए टाइम का डिसीजन जो है वो टॉप हायरार्की ने लेना है, मिलिट्री लीडरशिप ने सिविलियन लीडरशिप के साथ बैठकर फैसला करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पे तैयार है। इट वुड टेक अस अ फ्यू मिनट्स इनका रंदा फेर के इनकी बुनियादें हिलाकर रखने में हमें चंद मिनट्स लगेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और क्रूशल टाइम है, मुश्किल टाइम है और पाकिस्तान जो है वो किसी भी लम्हे बहुत बड़े लेवल पे स्ट्राइक्स कर सकता है। ये तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स होने जा रही हैं एज़ पर आर इन्फॉर्मेशन। और तालिबानी रजीम को भी समझ लगेगी और ये स्ट्राइक्स जो इस मरतबा पाकिस्तान करेगा, जो कि पाकिस्तान मजबूरी में कर रहा है, दिल पे पत्थर रख के कर रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है ना, हमने अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर जो अब स्ट्राइक्स करेगा उनकी हिद्दत और शिद्दत नई दिल्ली तक भी महसूस की जाएगी। एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड। इंडिया के महाज पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पे है। लाहौर के नोटम के बाद कराची का जो नोटम जारी हुआ है, जो फायरिंग रेंजेस और बाकी चीज़ें, पाकिस्तान की जो मूवमेंट्स भी कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, मैं वो अभी सामने नहीं रख सकता आपके सामने, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं और हमने हर चीज़ तो मीडिया पर नहीं लानी और उसमें हमने मोहतात रहना है ताकि दुश्मन का लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ का जो एलिमेंट है वो बरकरार रह सके। सो फिर देखते हैं इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो किस तरफ को जाती हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।